आपकी डिश सर। थैंक यू। ए रुको 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 रुको। और मेरी पैंटी। आया ना मजा। रुको 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 रुको, ये खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। ओह, ये सब क्या है? क्रिस्टोफर। ओह डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? ये तो एक लड़की की पैंटी है, वैसे ही लग रही है। तुम चुप हो जाओ। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? नहीं नहीं। तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया ना तो तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? यस सर। गुड बॉय। चलिए वहां बैठते हैं। लगता है मैं जीत गया हूँ, क्योंकि यहाँ कोई डर रहा है। हाँ? अपने डैडी से। ओके शट अप, मुझे चैलेंज करो। पक्का? हाँ ठीक है। वो लड़की जो सफाई कर रही है, मेरा चैलेंज है तुम उससे शादी करो। अरे यार, ये क्या बात हुई? तुमसे नहीं हो Seriously कह पाएगा। रहे हो? तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं। ओह क्रिस्टोफर, मान जाओ यार, तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा। क्रिस्टोफर, देखो क्रिस्टोफर, और सीखो। क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर, Hey, सुनो, क्रिस्टोफर, दुखी रखने वाली लड़की, मुझसे शादी करोगी? परफेक्ट। क्यों नहीं? हाँ, क्या? उस लड़के की बदतमीजी से मैं हैरान तो थी, पर मेरे पास अपना एक प्लान तैयार था। मैं हूँ रूनी और ऐसे हुई मेरी लव स्टोरी की शुरुआत। हाँ? मैं जीत गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम्हारे डैड क्या बस करेंगे। भी कर यार, हम डिवोर्स लेने वाले हैं। डैड को तो पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाली। कहानी में ट्विस्ट। ओके ओके, समझ गया। ये लो, ये सब रख लो, ये लो। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है? थैंक्स। तुम्हें डिवोर्स तब मिलेगा जब मुझे मेरा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? मेरे डैड एक अरबपति हैं, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे ने एक परदेसी से शादी की है और अब वही परदेसी तुम्हारी आधी जायदाद की हकदार है? अब मुझे अपने घर ले चलो, पर किस लिए? ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को हमारी शादी नकली ना लगे। उन्हें यकीन दिलाना होगा। ओ मेरे दोस्त को शादी मुबारक हो। क्या हो रहा है? पर तब मैं ये नहीं जानती थी कि उसके परिवार में क्या राज थे। हाय डैड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है रूनी, और अब ये हमारे साथ रहने वाली है। कैसे हैं आप सर? तुम मजाक कर रहे हो? तुम कम थे क्या जो अब मैं तुम्हारी इस लड़की के भी खर्चे उठाऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अब अपना ये बचपना छोड़ दो। मैं 1 महीने के लिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर रहा हूं। खुश हो गई तुम? तुम्हारी वजह से अब मेरे डैड मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे। देखो, मैंने नहीं कहा मुझसे शादी करो। दफा हो जाओ, ठीक है? जाकर इस घर के किसी कोने में छुप जाओ और मेरे सामने मत आना।
मैं दफा होकर उसकी नजरों से दूर बैठी रही, पर जब भूख लगी तो मुझे बाहर आना ही पड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो, जानती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है, पर मुझे नाश्ता बनाने आना ही पड़ा। सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं, प्लीज। कुकिंग अलाउड नहीं है यहाँ, इस किचन में। क्या? डैड, मैंने आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो बस मैं तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हें मेरे कायदों की परवाह कहाँ, क्योंकि तुम। जाहिर है इसलिए आपका बेटा दिन रात बार्स में पार्टी करता है आपसे बचने के लिए। वो तो अपने घर के किचन में खाना तक नहीं खा सकता। अगर किसी पर चिल्लाना ही है तो मुझ पर चिल्लाइए, गलती मेरी है। नहीं, गलती इसकी है। यही तो लाया है तुम्हें इस घर में। हे, उन्होंने कभी तुमसे 2 मीठे बोल भी बोले? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसी एक साफ सफाई करने वाली लड़की की दया की। तुम बस अपना ग्रीन कार्ड लो और मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैंने सोचा शायद इस लड़के का दिल अच्छा होगा, पर जाहिर है ये भी अपने पिता जैसा ही था, एक संग दिल राक्षस। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हो, ये तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। क्यों? यहाँ आपने अपनी एक्स वाइफ की लाश दफनाई है किसी कातिल की तरह? मेरी बीवी को गुजरे हुए 17 साल हो चुके हैं। मुझे माफ करना। जब कैथरीन चल बसी, मैं बहुत टूट गया था और मेरा सारा गुस्सा क्रिस्टोफर पर निकलता चला गया, और वो भी बदले में एक के बाद एक पंगे लेता, और बात इस मोड़ तक आ पहुंची। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश की? जरूर ये ड्रेस किसी खास फंक्शन में पहनने के लिए बनाई गई थी, तो क्यों ना एक फैमिली डिनर हो जाए? हाँ, क्या? एक डिनर उनकी याद में, या आप उनकी याद में कुछ भी नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ कैसे रिजेक्ट करूं जिसमें मेरी बीवी की याद हो? तो फिर मुझे आपकी ऑफिशियल परमिशन दीजिए आपके किचन में खाना बनाने की। हिम्मत तो बहुत है तुम में। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरे बेटे ने तुम्हें ही क्यों चुना। ठीक है, तो अब ये घर तुम्हारे हवाले हुआ। हे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? अगर मेरे डैड को पता चला तो फिर। वो जानते हैं और चाहते हैं कि तुम 7 बजे फैमिली डिनर के लिए आ जाओ। क्या? सारी तैयारियों में मुझे कुछ घंटे लग गए और एक फाइनल टच तो बनता था। पता नहीं था ये चीजें अभी तक रखी हैं यहाँ। याद नहीं है क्या? तुम्हारी मॉम ने इसे खरीदा था तुम्हारे बर्थडे के लिए। आपने कभी मेरा बर्थडे मनाया भी था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है?
क्या कोई मुझे बैठने को नहीं कहेगा? हाँ, प्लीज जेंटलमैन, आप खाना परोस सकते हैं। मैं सब बनाकर थक चुकी हूँ, तो आइए शुरू करें। रुको, ये मैं कर देता हूँ। क्या लगता है मैं इसलिए खुश थी कि एक आम सी परदेसी के लिए 2 बिलियनर्स काम पर लग गए थे? शायद। पर उससे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि कैसे उन दोनों के बीच की नाराजगी घटने लगी थी। रोनी, इस डिनर के लिए मैं पता नहीं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। शायद मेरे डैड सही कह रहे थे कि मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी अच्छी हूँ? हाँ, कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, जो मुझे तुम्हारी खूबसूरती दिखाई तक नहीं दी। बेटे, तुम्हारी पसंद शानदार है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। वो मुझे देखता रह गया और मैं उन्हें, जब उन दोनों ने बातें शुरू की। सब कुछ परफेक्ट था जब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वाहो, हेलो बड़े, आज गेम नाइट है। चलो चलो चले। नहीं, आज नहीं। बाय बाय। रुको रुको बाय। रुको रुको रुको। क्या बात है भाई, आज डैड से फिर डर रहे हो? बिल्कुल नहीं। हेलो रॉबर्ट, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। डिनर के लिए हमें ज्वाइन करोगे? यस, पर अगर सुंदर लड़कियां हो तो। वाह, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, रोनी। हाँ, अच्छा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम इस परदेसी की पैंटी उतरवाओ अभी इसी वक्त। शट अप, और उसके बारे में ऐसे बात मत करना। ओ, तू तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे डैड बैठे हुए हैं। क्यों ना उन्हें भी अपने खेल में शामिल कर ले? क्या आइंदा अपनी जबान पर मेरे डैड या रोनी का नाम मत लाना। रॉबर्ट, जाओ यहां से अभी। तुम मेरी शाम तो बिगाड़ ही रहे हो, पर मेरे बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड की भी। गर्लफ्रेंड? क्रिस शादी कर चुका है इस सफाई वाली लड़की से आपके पीठ पीछे, वो भी एक चैलेंज जीतने के लिए। ठीक है, चलो निकलो। बाय बाय। निकलो मेरे घर से, चले जाओ। उसने सच कहा? डैड, वो बस उसने जो कहा वो सच है या नहीं? हाँ। रोनी, उम्मीद है इस रकम के बदले तुम मेरे बेटे को डिवोर्स दे दोगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पागलों जैसी बातें मत करो। तुम्हें इससे प्यार कहाँ है? डैड, गलती मेरी थी। ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी इस तमाशे में मेरी बीवी को घसीटने की। चली जाओ। देखिए, मैं बस चाहती थी कि आप और आपके बेटे का रिश्ता सुधर जाए, ओके? मैंने इससे ग्रीन कार्ड के लिए शादी की क्योंकि मैं एक परदेसी हूँ, पर कल मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर दूंगी ताकि आप जान जाए कि मैं लालची नहीं हूँ और मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। उसे इस घर से जाने मत देना। ओह हाँ, आपकी वाइफ की ड्रेस मैं इसे उतार कर जाऊंगी। तुम्हें देखना चाहिए मेरी बीवी को इस ड्रेस में। कैथरीन भी
एक परदेसी थी, वो एक वेट्रेस थी। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रोनी, प्लीज रुक जाओ। तो तुम कुछ हफ्तों के लिए मेरे हस्बैंड होने की एक्टिंग कर सकते हो? अगर मैं कहूं कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूं। कभी कभार एक छोटा इंसान बड़ा बदलाव ला सकता है। एक बड़ा दिल उनके जख्म भी भर सकता है जिन्होंने अपनों को गंवाया हो। और जब आप प्यार औरों से बांटते हैं तो रुकी जिंदगी भी चल पड़ती है। बस थोड़ा और, पैसा ही पैसा होगा। ओह, अरे नहीं। चलो बेडरूम में चलते हैं और प्यार करते हैं। क्या? ओह, तो इसे नींद में चलने की बीमारी है। बच गया। किस्मत खुल गई। क्या बात है, कमाल हो गया। वहीं खड़ी रहना। तुम कौन हो तुम? तुम मुझे अपना ब्लैक एंजल कह सकती हो। हाँ, मैंने तुम्हें बचाया। नहीं 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 नहीं, नीचे मत देखो, मत देखो नीचे। मेरी बात सुनो, कम ऑन। अपने पैर ऊपर करो, आराम से। हाँ, आ जाओ। हाँ, बैठो। चलो। मैं मर सकती थी। वैसे तुम हो कौन? मैं तुम्हारा नेबर हूँ, नीचे रहता हूँ। और मैं बालकनी में खड़ा था, स्मोक कर रहा था और साथ में बर्गर भी खा रहा था। और मैंने तुम्हारा पैर देखा रेलिंग से लटका हुआ। मुझे लगा वो मैं बन जाऊंगा स्पाइडरमैन, तुम्हें बचाऊंगा। हाँ, तो बस यही। सुनो, आई एम सॉरी, मैं बस नींद में चल रही थी। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। हाँ। तुम बस अपना ख्याल रखना। क्यों ना एक कॉफी? अगली बार। ए बेटी, मैं आ गया। हनी। डैड। ए डार्लिंग। ये कौन है? मैं आपका नेबर हूँ, नीचे रहता हूँ। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर के नीचे वाले नेबर, बताओ। मैं बताती हूँ डैड, इसने मुझे बचाया है। क्या तुम फिर से नींद में चलने लगी हो स्वीटी? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम अपने डैड के पास आकर रहो। डैड, बस बहुत हुआ। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग बात कीजिए। और स्वीटी, तुम जरा जाके तैयार हो जाओ। मैं किचन में जाता हूँ अपने इस नेबर के साथ। किस लिए? मुझे बस कहना है थैंक यू। कॉफी, शुगर?
नहीं थैंक्स। इस चीज का टेस्ट बेटर होता है। हो गई कॉफी तैयार? क्या आप भी कॉफी पियेंगे? नहीं, मुझे पसंद नहीं। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है। तुम कोई नीचे वाले नेबर नहीं हो हमारे, तुम बस एक छोटे चोर हो। अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये तुम ही हो ना? जानते हो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी फैमिली का एड्रेस तक पता है। ये भी कि तुम्हारी माँ अस्पताल में है, मैं सब जानता हूं। क्रिस, तो या तो मैं तुम्हें इस वक्त इस बालकनी से नीचे फेंक सकता हूं, या फिर मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूं। पैसा? हाँ, पैसा हर हफ्ते। ठीक है, लेकिन किस लिए? तुम्हें मेरी बेटी के साथ रहना होगा। अगर वो तुम्हें पसंद करती है, और तुम्हें नजर रखनी होगी उसके फीचर्स पर। फीचर्स? तुम जानते हो उसका मतलब क्या है? फीचर्स। हाँ, मैंने नोटिस किया था। मेरी प्रिंसेस, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और अब मैं चलता हूं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिस चाका। मुझे भी अच्छा लगा सर। तो मिलते हैं। मिस यू। तुम्हारे डैड अच्छे आदमी हैं। मैं समझ नहीं पा रही कैसे थैंक्स बोलूं। क्या? क्या तुमने सुबह के समय कभी डांस किया है? हाँ, शायद नींद में किया होगा। अभी डांस करें? क्या तुम सीरियस हो? हाँ, चलो अपना हाथ दो। कम ऑन, चलो भी। पर हमें म्यूजिक चाहिए, ठीक है? Okay. हाँ, ये बढ़िया रहेगा। जानती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता था एलिवेटर में या फिर पास की किसी शॉप में, तो बस तुम्हें ही देखता रह जाता था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सोने चला जाता था तुम्हारे शार्प की आवाज सुनकर। क्या थोड़ा म्यूजिक बढ़ा सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूँ। Think of how far we've come from our days on the shore. और हाँ, वैसे तुमने ही मुझसे कहा था बेडरूम में चलने के लिए, जब तुम नींद में चल रही थी। तो शुरुआत मैंने की। तुम बिल्कुल कमाल हो। डैड फिर से आ गए क्या? तुम ये अपना बकवास म्यूजिक सिस्टम बंद करो जल्दी से, वरना। आई एम सॉरी, पर आप कौन है? क्या लगता है तुम्हें कि मैं कौन हूँ? कोई एलियन हूँ क्या? मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, नीचे रहती हूँ। सुबह से ये आवाजें सुन के थक गई हूँ। क्या कहीं आपका हस्बैंड आपसे 20 साल छोटा तो नहीं है? तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरा हस्बैंड सो रहा है, वरना वो आकर तुम्हारी खबर लेता।
हे बेब। तुम ठीक तो हो ना? कौन आया था दरवाजे पर? मेरी नेबर, नीचे वाले अपार्टमेंट से, वही जहां तुम रहते हो। सुनो, मैं कितने दिए? कितना दिया? मतलब? मेरे बाप ने तुम्हें कितने पैसे दिए? असल में तुम्हारे डैड ने मुझे कुछ दिया नहीं है, फिर भी तुम हाथ मत लगाओ मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ, यकीन मानो यही सच है। तो तुम एक चोर भी हो, हाँ? मेरे घर से बाहर निकल जाओ, अभी इसी वक्त निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। यही है वो पागल औरत। इसे अरेस्ट कीजिए फौरन, वरना ये सबको जगा देगी। मैम, क्या आप प्लीज अपार्टमेंट से बाहर आएंगी? रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। ऑफिसर जैक्सन, असल में मैं ही वो था जो शोर मचा रहा था, और मैं आज सुबह इनके घर चोरी करने आया था। मैम, क्या ये सच है? हाँ, इसने चुराया है मेरा दिल। हम तो बस थोड़ी मस्ती कर रहे थे सुबह 6 बजे से। क्या बकवास है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मिसेस मायर्स। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार इतना शोर नहीं मचाऊंगी। और अगली बार ये ध्यान रखिएगा कि कोई आपकी कंप्लेंट ना करे, वरना आपको पूरी रात हवालात में काटनी पड़ेगी। जी सर, सॉरी, ध्यान रहेगा। बढ़िया, चलो जैक। समझ आया? मैं नजर रखूंगी तुम पर। सॉरी। मुझे एक रीजन दो कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। आओ इधर। फ्रैंक ओशन शहर में आ रहा है कल, और मेरे पास है उसकी 2 टिकट्स। मैं जानता हूं कि तुम उसे बहुत पसंद करती हो। मैं सोच कर बताऊंगी। सच में? It's damn Frank Ocean। मैं जरूर जाना चाहूंगी, भले ही तुमने टिकट चुराई क्यों ना हो। तुमने चुराई तो नहीं ना? क्या बोला? टिकट चुराई तो नहीं? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। Tickets!